जब वो लोग राजा अपने आप को राजा घोषित कर दिया थर्ड स्टेट ने, तो उस कम्युनिटी का एक नाम दिया, इसका नाम था नेशनल, एक सेकेंड, इस कम्युनिटी का नाम था नेशनल स्टेट, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। अब इस नेशनल असेंबली के लोगों ने यह ठान लिया था कि हम अब एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राइट्स आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने उसे लिख भी लिया। अब लिखा किसकी हेल्प से, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो लोग थे यहां पे, दो लीडर्स थे मेन। ठीक, इसका नाम था मीराबू। क्या नाम था? मीराब्यू। मीराब्यू जो था वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। कहां से? नोबल फैमिली से। पर फिर भी ये लोग, मीराबू जो है वो थर्ड स्टेट के लोगों का हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसे वो चीज पसंद नहीं थी। जो भी चीज थर्ड स्टेट पे सिर्फ टैक्सेस लागू थे, वो चीजें मीराबू को पसंद नहीं थी, इसलिए वो हेल्प कर रहा था इस चीज के लिए। और दूसरे थे हमारे पास, इसका नाम था अब्बेसियस। अब्बेसियस, अब्बेसियस एक प्रीस्ट थे, एक प्रीस्ट, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करने वाले। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, एक बुक भी लिखी, जिस बुक का नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। आखिर थर्ड स्टेट का, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि अबेसियस ने कौन सी बुक लिखी। तो अबेसियस ने एक बुक लिखी, इसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब डेट है हमारे पास 28 जून 1789, मतलब रिवॉल्यूशन से 15 डेज बिफोर। ठीक है, अब उस समय क्या हुआ कि अचानक से 14 जुलाई को तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, हमें पता है कि ब्रेड का दाम इंक्रीज हो गया था इसलिए। पर 28 जून को भी एक चीज स्टार्ट हुई। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन लाइक। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन इसलिए था, ठीक है, क्योंकि पीपल जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे इस चीज को लेके, और उन्हें एक अफवाह, एक रूमर उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था? एक रूमर कि सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, नोबेलिटी के जो लोग हैं, वो थर्ड स्टेट पे अटैक करने वाले हैं। जो सेकंड स्टेट के लोग हैं वो थर्ड स्टेट पे अटैक करने वाले हैं, ये ऐसा एक रूमर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस रूमर के अंतर्गत ना लोगों ने क्या किया कि नोबल मैन के घर पे, नोबल मैन जो थे, जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उनके घर पे अटैक कर दिया गया। किसके द्वारा? थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। थर्ड स्टेट के लोगों ने नोबल मैन पे, लोगों पे अटैक कर दिया। वो अटैक इतना ज्यादा विनाशकारी, मतलब वायलेशन वाला था ना, कि लुइस 16 को, किसको? लुइस 16 को सरेंडर करना पड़ गया, और उन्होंने सरेंडर किया फिर। ठीक है, लुइस 16 ने सरेंडर किया। अब ये तो थोड़ी देर बाद की बात है। ठीक है, आपके बुक में ऐसे दिया हुआ था, बट इसके बीच में भी कुछ एक ऐसा चीज है। ठीक है ना, तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया किसके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। इसके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। अब नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो उसमें वोटिंग का जो सिस्टम था ना, उसको टोटली चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसको टोटली चेंज कर दिया गया। और चेंज कैसे किया गया ये देखना है हमें। ठीक है, तो चेंज ऐसे हुआ कि 4 मिलियन पीपल्स थे वहां पे। ठीक है, 28 मिलियन में से 4 मिलियन पीपल, कितने? 4 मिलियन पीपल हैव अ राइट टू वोट। सिर्फ यही लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, अब ये 4 मिलियन लोग कौन कौन थे, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ये कौन कौन थे। ठीक है, ये 4 मिलियन लोग जो थे ना, ये 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। इलेक्टर्स, ठीक है, 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। और 50,000 जो इलेक्टर्स थे ना, वो 745 मेंबर्स को चुनते थे।
मेंबर्स चुन किसके लिए? नेशनल असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली के लिए। ठीक है, क्या हुआ कि 4 मिलियन पीपुल्स, हमने पढ़ा था उस समय कि 28 मिलियन पॉपुलेशन था फ्रांस का, उसमें से 4 मिलियन पीपुल्स को ही सिर्फ वोट करने का अधिकार था। ठीक है, वो कौन कौन थे ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम वोटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो 4 मिलियन पीपुल्स जो थे वो 50 के इलेक्टर्स को चुनते थे। 50,000 इलेक्टर्स होते थे, उन्हें इलेक्ट किया जाता था, उन्हें चुनते थे। ठीक है, सिर्फ वो लोग जो थे वो अपने में से ही 745 मेंबर्स को चुनते थे। ठीक है, जो कि किंग पे कंट्रोल रखता था, कंट्रोल ऑन किंग एंड नोबल फैमिली या नोबल पीपल, राजा पे, उसके मंत्रियों पे, ठीक है, उन लोगों पे कंट्रोल रखा जाता था। बट राजा के पास क्या था? वीटो पावर। क्या था? वीटो पावर। मतलब राजा की बिना मर्जी के कोई भी चीज पारित नहीं हो सकता था नेशनल असेंबली में भी। ठीक है, जो लोग बनाए थे, बट उन पे कंट्रोल करने के लिए 745 मेंबर्स जो थे वो नेशनल असेंबली में थे। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली, इससे पहले फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो फ्रांस में जो लोग रह रहे थे, उसको हम लोग मोनार्की कह रहे थे।